रिच डैड सीरीज की हर किताब अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक और अमेजिंग बुक जिसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। यह रिच डैड सीरीज की तीसरी किताब है। पहली किताब थी रिच डैड पुअर डैड और दूसरी किताब थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन दोनों बुक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर उन दोनों बुक्स का वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम गाइड टू इन्वेस्टिंग से कुछ ऐसे लेसन सीखेंगे जो हर इंसान को अपनी लाइफ में सीखने चाहिए जिससे वो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं जब वो 12 साल के थे तो वो एक दिन बीच पर अपने रिच डैड के साथ वॉक कर रहे थे। रिच डैड उनके दोस्त माइक के डैड थे और रॉबर्ट उन्हें रिच डैड के नाम से पुकारते थे। तब रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान बंगला दिखाया और उन्होंने रॉबर्ट से बोला कि उन्होंने ये बंगला खरीद लिया है। रॉबर्ट ये बात सुनकर बहुत ही हैरान रह गए क्योंकि उन दिनों रिच डैड इतने अमीर नहीं थे और उनकी इनकम रॉबर्ट के पुअर डैड जो रॉबर्ट के असली पिता थे उनसे भी काफी कम थी। तो रॉबर्ट ये सोचकर हैरान थे कि इतना महंगी प्रॉपर्टी उनके रिच डैड ने कैसे खरीद ली। तब रॉबर्ट ने उनके रिच डैड से कहा कि आप ये बंगला कैसे खरीद सकते हो, आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तब रिच डैड ने कहा कि मैं ये बंगला नहीं खरीद सकता बट मेरा बिजनेस खरीद सकता है। और यही आता है हमारा पहला लेसन, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज योर इनकम। अब आपको सुनने में ये अजीब लग रहा होगा कि रिच डैड ये क्या बोल रहे हैं। सब लोग तो बोलते हैं कि हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए, बट रिच डैड इसका अपोजिट क्यों बोल रहे हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने रिच डैड के लिए काम करते थे, तब उन्हें हर घंटे के लिए 10 सेंट्स मिला करते थे। तो एक दिन रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने को गए। तब उनके रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, जो उन्हें 10 सेंट्स मिलते थे वो भी देना बंद कर दिया। इस पर रॉबर्ट बहुत ही नाराज हुए। तब रिच डैड ने रॉबर्ट को बोला कि लोगों को सैलरी देना उन्हें एम्प्लॉय की तरह सोचने पर मजबूर करना है। वह रॉबर्ट को बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा तो तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और तुम बस एक एम्प्लॉय की तरह सोचने लग जाओगे और हमेशा रेट रेस में ही फंसे रहोगे। रॉबर्ट के रिच डैड रॉबर्ट को बोलते हैं कि हर एम्प्लॉय एक जैसा ही सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके और वह अपने एक्सपेंसेस कम से कम करें जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर सके। बट रिच डैड रॉबर्ट को इसका अपोजिट करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस से कम सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा अपनी सैलरी के रूप में लोगे तो आपको उस पैसे पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी का एक काफी बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाता है और बचे कुछ पैसे वो ऐसी जगह पर रख देते हैं जिससे उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं मिल पाता है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपनी सैलरी के रूप में कम से कम पैसा लेना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मार्क जकरबर्ग और इलोन मस्क भी अपनी कंपनी से ऑलमोस्ट 0 सैलरी ही लेते हैं जिससे कि उन्हें उस पर टैक्स देना ना पड़े। और अमीर लोग अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ाते जाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो पैसों को री इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनकी वेल्थ और भी बढ़ती रहती है और इसी से इन कंपनीज के शेयर के प्राइस भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि ये सारा पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि हमें पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने हैं। एक्सपेंसेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वेकेशन घूमने चले जाओ या फिर महंगी कार ले लो। अपने शौक के लिए पैसों को खर्च नहीं करना है, हमें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स खरीदो या फिर कोई कोर्स ले लो या अच्छे एम्प्लॉय को हायर करो जो आपका काम अच्छे से कर सके ताकि आपको और भी ज्यादा टाइम मिल सके अपने बिजनेस को ग्रो करने का। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है इसलिए वो आपको रिस्की लगती है। जो लोग अमीर बनते हैं वो या तो खुद के बिजनेस को ग्रो करके अमीर बनते हैं या फिर दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाकर। और आप रातों रात अमीर तो नहीं बन सकते हो। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक आपको रातों रात अच्छे रिटर्न दे गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लोगे क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और आपको अपने डर को साइड में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट के नीचे जाने पर डर के मारे अपने शेयर नहीं बेचने हैं। और इन्वेस्टिंग करने से पहले उस कंपनी की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब आपको कोई नया मोबाइल फोन लेना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर उस फोन के रिव्यूज देखते हैं कि लोग उस फोन को क्या रेटिंग दे रहे हैं, उस फोन की बैटरी कितनी चलती है, फोन का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है और चार्ज कितना जल्दी होता है। तो हम अपने फोन पर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सही से जांच पड़ताल करते हैं। उसी तरह हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसी तरह उसकी अच्छी से जांच पड़ताल करनी है कि वो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और उन प्रोडक्ट को लोग कितना काम में लेते हैं। और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट डेली बेसिस पर यूज करते हो और केवल आप ही नहीं, क्या सब लोग उन प्रोडक्ट को यूज करते हैं या फिर नहीं। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनको आप डेली बेसिस पर काम में लेते हो क्योंकि आप सालों से उन प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हो तो श्योर है कि आगे भी करते रहोगे और वो कंपनी आगे भी ग्रो होती रहेगी। इसलिए ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 3, एक्वायर द एजुकेशन। रॉबर्ट के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है और अमीर बने रहना है तो हमें एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर रॉबर्ट फॉर्मल एजुकेशन या फिर स्कूल की एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट हमें फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट के हिसाब से आप सैलरी से तो अमीर नहीं बन सकते हो और ना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट गलती से किसी को ज्यादा पैसा मिल जाए, जैसे किसी इंसान की लॉटरी लग जाए और वो रातों रात अमीर बन जाए, बट अगर उसका फाइनेंशियल IQ अच्छा नहीं है तो कुछ ही सालों में वापस से कंगाल
हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी हैबिट से नया पैसा हैंडल कर रहा होगा, तो अपनी पुरानी आदतों के कारण ही वापस से कंगाल हो जाएगा। और मैक्सिमम लॉटरी विनर की यही कहानी है। इसलिए रॉबर्ट हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने की सलाह देते हैं। उसके लिए वो हमें बुक्स पढ़ने के लिए या फिर अमीर लोगों से सीखने को बोलते हैं कि किस तरह वो सक्सेसफुल और अमीर बने हैं, और साथ ही साथ खुद पर इन्वेस्ट करने को भी बोलते हैं। हमें खुद की नॉलेज को बढ़ाने पर पैसा खर्च करना है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। लेसन नंबर 4, स्टार्ट टुडे। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि उन्हें अगर कोई बिजनेस करना है तो उन्हें अपनी जॉब को छोड़ना ही पड़ेगा। बट अगर आप ऐसा करते हो तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? इसलिए रॉबर्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है और अपनी बाकी की सारी एनर्जी और बचा हुआ टाइम अपने बिजनेस पर लगाना है, लर्न करना है, गलतियां करनी है, उन गलतियों से सीखकर और ग्रो करना है। रिच डैड बोलते हैं कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए 50% राइट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में बस एक बार सही होना है और आप अमीर बन जाओगे और अपने लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लोगे। रिच डैड के अनुसार एक मिलेनियर सक्सेसफुल होने से पहले 3 बार फेल होता है और एक एवरेज पर्सन एक बार भी फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी ट्राई नहीं करता है। इसलिए दुनिया के 10% लोग पूरे वर्ल्ड की 90% पैसे को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बाकी के लोग फेल होने के डर से ट्राई ही नहीं करते हैं। इसलिए रॉबर्ट हमें बोलते हैं कि एक दिन हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा ये बोलने से अच्छा है कि आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक दिन कभी नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, ये थे 4 अमेजिंग लेसन इस बुक से। और अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले हमने वीडियो में देखा कि रिच डैड जो रॉबर्ट कियोसाकी के दोस्त के डैड हैं, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड के नाम से पुकारते हैं, और रॉबर्ट को इन्वेस्टिंग और बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। वो रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, जबकि एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। उन्हें सैलरी के जाल में नहीं फंसना है, नहीं तो जिंदगी भर वो रेट रेस में ही फंसे रहेंगे। रिच डैड रॉबर्ट को बोलते हैं कि अगर वो बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना और इनकम को घटाना होगा। मतलब कि उन्हें सैलरी के रूप में जितना कम से कम हो सके उतनी सैलरी अपने बिजनेस से लेनी है, नहीं तो उन्हें उस सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा। और अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसी से अपने सारे एक्सपेंसेस करने हैं, जिससे कि वो टैक्स सेविंग कर सके, जो कि एक तरह की इनकम ही होगी उनके लिए। और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं और हमेशा के लिए अमीर बने रहते हैं। फिर रॉबर्ट इस बुक में हमें बताते हैं कि कुछ लोगों को इन्वेस्टिंग रिस्की लगती है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग की नॉलेज ही नहीं है। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप एक नया मोबाइल और गाड़ी खरीदने से पहले करते हो। उसकी सारी जांच पड़ताल कर लो। जिस तरह मोबाइल खरीदने से पहले उसके सारे फीचर के बारे में जान लेते हैं, उसी तरह कंपनी के बारे में सारी चीजें जान लो। जब आप कंपनी के बारे में सही से नॉलेज ले लोगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपको रिस्की नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसमें सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद रॉबर्ट हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि कोई भी इंसान अमीर तभी बन सकता है जब उसे अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन हो। उसे पैसों को सही से मैनेज करना और इन्वेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को रातों रात लॉटरी लग भी जाती है तो वो कुछ दिनों के लिए अमीर तो बने रह सकता है, बट उसे पैसों को सही से मैनेज करने की नॉलेज और आदत नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी सारे पैसे गवाकर वापस रोड पर आ जाएगा। इसलिए हमें हमारा फाइनेंशियल IQ बढ़ाना होगा। लास्ट पॉइंट में रॉबर्ट ने बोला है कि हमें जल्दी से जल्दी हो सके पैसे इन्वेस्ट करना है और कोई नया बिजनेस बिल्ड करने पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो जिसके कारण आपको कोई जॉब करनी पड़ रही हो, तो आपको जॉब के साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देना होगा, तभी आप जल्दी से जल्दी अमीर बन पाओगे। सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन रॉबर्ट कियोसाकी की अमेजिंग बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग से। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।